तो मौलवी और इमाम इनके 17 महीने से इनके घर के कुंडी खटखटा रहे हैं कि हमारी सैलरी दे दो। कि देश में शिक्षा व्यवस्था को वर्ल्ड लेवल पे कर दिया, मतलब देश में नंबर 1 और वर्ल्ड में चर्चा हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया। देखो स्कूल ठीक है, पर एक ही चीज है, अभी तक पानी की वो व्यवस्था नहीं है। हाँ, 200 यूनिट बिजली किसी ने फ्री नहीं दी, ये इंडिया भी जानता है, कैसे भी किया पर दिया उसने। चीख चीख के प्रचार हो रहा है बिजली फ्री मिली, आप कह रहे हो बिजली फ्री नहीं दी। मैं तो बोल रहा हूँ बिजली 200 यूनिट फ्री दी है, बोल तो रहा हूँ मैं। हाँ, बिल नहीं आ रहा। नहीं बिल आ रहा है, 200 यूनिट अगर एक्स्ट्रा होगा तब बिल आएगा। ठीक है, तो ये किसी ने काम किया है, पर कुछ ऐसा भी काम किया है, गलत भी किया है, तो उसके अपेक्षा में थोड़ा सा ये इस पे चल रही चर्चा। यही तो बीजेपी वाले गलत नहीं करते क्या? बीजेपी वाले भी तो गलत करते हैं, उन्हें कौन जेल में डालेगा? ये तो है ही है, बताएंगे इनको अब। जेल में कौन डालेगा जी, बताओ। किसको? कितनी बढ़िया बात कही है। किसको? बीजेपी वालों। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, केजरीवाल जी ने दारू फ्री करी, किसी ने आज तक का जब से देश आजाद हुआ दारू फ्री हुई है क्या? 1947 में देश आजाद हुआ था पत्रकार महोदय, आज तक बता दो कभी दारू फ्री हो तो। दारू से आपकी जनरेशन अच्छी रहेगी क्या? आपका घर परिवार सुख चलेगा? आपने जेंट्स को तो दिया ही दिया, ऊपर से लेडीज पिंक ठेके और खुलवा दिए। लेडीज पिंक ठेके और खुलवा दिए, पहले जेंट्स मारे फिर लेडीज मारे, फिर दोनों थाने जाए, फिर वो जेल में एक आध बंद हो। केजरीवाल जी के पीछे पीछे वो भी चले, शराबी भी, वाला हाल करा इन्होंने। आपको एक के साथ एक फ्री अच्छी नहीं लगी क्या? अरे पर आपको अच्छी लगी? पत्रकार महोदय मैं आपसे पूछता हूँ, आपको अच्छी लगी क्या? आप भी यही घूमते भी रहे हो, मेरा इंटरव्यू करते ऐसे करते करते। मैं भी मानता कि पत्रकार महोदय लाइन में लग के ले गए हैं केजरीवाल जी के, क्यों नहीं आए आपको? बात बताओ, वो इतनी सारी चीजें फ्री दे रहे हैं, दलितों को शिक्षा फ्री, महिलाओं को 2100 रुपये फ्री, पुजारियों को 18,000 रुपये फ्री, मौलवियों के लिए वक्फ बोर्ड में बहुत सारी चीजें देंगे। इनको पहली बात तो मौलवी और इमाम इनके 17 महीने से इनके घर के कुंडी खटखटा रहे हैं कि हमारी सैलरी दे दो, उसी से हमारा घर परिवार चलता है। वो दे दी क्या? 10 साल से इनको क्या कहते हैं, पुजारी याद नहीं आए, गुरुद्वारा याद नहीं आया, अब क्यों याद आया जी? 10 साल बाद क्यों याद आया? आप 18,000 रुपये कह रहे हो, पहली बात तो ये तो लॉलीपॉप है, देने के नहीं। 2100 रुपये महिलाओं को कह रहे हो। दिल्ली के अंदर 90 लाख लेडीजें रहती हैं। राघव चड्ढा साहब इनके सीए हैं, ये खुद कहते हैं मेरा वो राघव चड्ढा सी है। घर पे बुला लो, ऑफिस बुला लो, काउंटिंग करवा लो, कितनी पेमेंट बैठती है। दिल्ली जल बोर्ड की पेमेंट आपसे नहीं होती, डीटीसी की पेमेंट आपसे नहीं होती, बिजली कंपनी को पेमेंट आप नहीं दे पाते, मार्शलों को पेमेंट आप नहीं दे पाते, डीटीसी के कर्मचारी हड़ताल में बैठे। क्यों खामाखा लेडीजों के दिन दाने आंखों में मिर्ची मार रहे हो? आप तो नशे में हो, औरतें थोड़ी ना बैठी है नशे में। अच्छा बताओ, 2100 रुपये जुमला है या क्या है? जुमला है। पंजाब में दे दिया क्या 1000 रुपये? 2100 रुपये देने नहीं चाहिए थे? बिल्कुल नहीं, मतलब ये वोट खरीदने वाली बात? बिल्कुल है। तो परवेश वोट खरीदने वाली नहीं, सत्ता में आने का लालच है। तो परवेश वर्मा ने जो 1100 रुपये महिलाओं को बांटे हैं, क्या वो लालच नहीं है? उन्होंने बताया, अपनी सफाई दी, मैंने एनजीओ से, अपने पर्सनल एनजीओ से दे रहा हूँ, ना कि मैं सरकार से दे रहा हूँ। तो 10 साल से सांसद थे परवेश वर्मा 10 साल से सांसद थे, तब क्यों नहीं दिए? पत्रकार महोदय, इलेक्शन आया अभी क्यों दिए? अभी दिए तो दे। एक बार तो उनको पता है मैं सीट में हूँ, तो मैं अभी तो कुछ ना कुछ करूंगा जो जनता मेरे पास है। तो वो खुद कह रहे हैं मैं अपने एनजीओ से दे रहा हूँ, और एनजीओ दिखा रही है। तो केजरीवाल जी कितने सारे विधायक हैं, कोई भी दे देता। भाई साहब, कमेंट में लोग सवाल कर रहे हैं कि परवेश वर्मा अगर 1100 रुपये बांट रहे तो क्या वो वोट नहीं खरीद रहा? चलो ठीक है, मैं एक सांसद हूँ, आप मेरे सपोर्ट में हो, मुझसे जुड़े हुए हो, या आम जनता है। चलो मैं 30-35 साल से सांसद हूँ, मैंने काम जो किया वो किया। नहीं तो मान लो कि मैं पिछले जो लास्ट साल बचता है या लास्ट बार जब जीतता हूँ, तो मैं आपको बुला कर या आपके घर पर जा करके आपको अपना जमीन 5-5 बीघा लिख देता हूँ। बुराई क्या है? मैं लेडी पत्रकार महोदय, इन्होंने बोला मैं बस फ्री। गौतम गंभीर जी 1 रुपये में खाना खिला रहे थे, वो फ्री नहीं खिला सकते थे। आपने कितनी जगह देखा होगा 10 रुपये में भरपेट, 5 रुपये में भरपेट, वो संस्था क्या फ्री नहीं खिला सकती? उन्होंने खुद कहा कि हमें को पैसे से चाहिए। हम लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हमसे आपसे 1 रुपया लिया, हमने आपको खाना खिलाया, आपने पैसे दिया हमारे को, फ्री में नहीं खा गए। अब महिलाओं की टिकट है जो 15 रुपए की, कहीं की भी मान लो 10 की, उसको आप 7 रुपए की कर दो, 5 रुपए की कर दो। फ्री का क्या लॉजिक है? और उसमें क्या सीनियर सिटीजन फ्री नहीं हो सकते? जेंट्स एक भी फ्री नहीं हो सकता क्या? सीनियर सिटीजन नहीं हो सकते? क्यों नहीं करा? खाली महिलाएं चलती है दिल्ली के अंदर, और क्या नहीं चलता कोई भी बस के अंदर? देखो, जो 2100 देंगे पत्रकार महोदय, मुझे समझ में नहीं आता कि जो ये 2100 देंगे, इनके पास पैसा, मतलब जो दारू घोटाला किए थे वो बचा है अभी।
जो दारू घोटाला किए थे आम जनता साइकिल बचा है क्या? है। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप केजरीवाल को देखो गलत बता रहे हैं ना, तो दारू के नशे में होंगे। मैं ये दारू भी कौन सी वाली, वो अरविंद केजरीवाल वाली कौन सी वाली? मेरी है, सुनो क्या नाम है, हाँ दिल्ली वाली। दिल्ली वाली? हाँ जी। आप तो वोट दोगे अरविंद केजरीवाल जी को? केजरीवाल जी को दोगे? हाँ जी कंफर्म? कंफर्म। अब तो एक के साथ एक फ्री बंद कर दी। नहीं जी, सुनो एक के साथ सुनो, फिर फ्री जो भी करी है, मगर देखो सुनो केजरीवाल को हम नहीं, मतलब वो करेंगे, वोट नहीं देंगे हम। हम लेने देने की नहीं करते हैं, देने वाले ऐसे भी होते हैं कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं देने लेने वाली बात नहीं करना चाहता। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आप 2100 रुपये दोगे, सेम क्वेश्चन, तो अभी तक आपने 2 बार क्यों नहीं दिया? और अगर 2100 रुपये दोगे तो पैसा कहाँ से आएगा? तीसरी बात, हमारे टैक्स का पैसा हम ही दोगे, ऐसा पैसा नहीं चाहिए मुझे। चौथी बात, इन्होंने जितना महिलाओं को अपमानित किया, किसी ने नहीं किया। देख पता है कंडक्टर क्या बोलता है? फ्री वाली आ गई, फ्री वाली, फ्री मतलब क्या है भाई? फ्री का मतलब क्या होता है? 1 रुपया टिकट कर देना चाहिए, 5 रुपया कर देना चाहिए, क्या बुराई है? और ठीक है, आपने बोला कि मैंने दीदी के लिए कर लिया, तो जीजा के लिए भी सोच लेना चाहिए था। भाई साहब देखो, ये केजरीवाल जी की बुराई कर रहे हैं। मतलब 10 सालों में इतना तो काम करा है कि इतनी गालियां तो नहीं मिलनी चाहिए थी जितना ये दे रहे हैं। बीजेपी ने भी तो गलत काम करे हैं, बीजेपी को गाली क्यों नहीं दे रहे ये लोग? देखिए बहुत अच्छा आदमी है केजरीवाल, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा, मतलब कुछ मामलों में बहुत तारीफ के काबिल है। हाँ। ये पूरे आज़ादी के से लेकर के अब तक के इतिहास में पहला ऐसा मुख्यमंत्री हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं वर्तमान में कि जो अब तक के इतिहास में पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो इतने बड़े आरोप में जेल में रहते हुए 5 महीने कुछ दिन जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री पद पे बने रहे। ये विश्व का पहला इतिहास है। तो इन्होंने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। इन्होंने विश्व में एक ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा है कि यदि गिरगिट की तरह बहुत फुर्ती से कोई रंग बदलने वाला नेता है तो पूरे विश्व में अरविंद केजरीवाल हैं। ये इनकी अच्छाई है। अरविंद केजरीवाल की अच्छाई यह है कि ये कब कहाँ पलट जाए कुछ नहीं पता। ये अरविंद केजरीवाल हैं। आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा प्रूफ के साथ। इनकी एक वीडियो है जिसमें ये कह रहे हैं, और ये जानते हैं कब कह रहे थे? आम आदमी पार्टी की टोपी लगा के नहीं, अन्ना की टोपी लगा के कह रहे थे कि आर्थिक आधार पे आरक्षण होना चाहिए, जाति और धर्म के आधार पे आरक्षण नहीं होना चाहिए। और अभी 2 दिन पहले ये कह रहे हैं मोदी जी ने जाटों को आरक्षण नहीं दिया, जाटों का अपमान किया, हम जाटों की लड़ाई लड़ेंगे आरक्षण की। उसके बाद 5 जातियां और गिनाए कि इनको भी आरक्षण मिल सकता है रोजगार में, शिक्षा में। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, जातिगत जनगणना, जब इंडिया गठबंधन में थे जातिगत जनगणना का ये समर्थन करते थे और बात करते थे कि आर्थिक आधार पे काम होना चाहिए। तो ये मतलब सही काम नहीं करा। दोहरा चरित्र यदि देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे बड़े नेता हैं दोहरे चरित्र वाले, कि देश में शिक्षा व्यवस्था को वर्ल्ड लेवल पे कर दिया। मतलब देश में नंबर 1 और वर्ल्ड में चर्चा हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स में छप गया। कभी कभी ना 24 घंटे में जीवा पे मां सरस्वती बैठी हैं। इन्होंने कहा कि ऐसे ही नहीं, मतलब ये जो शिक्षा का छपा था न्यूयॉर्क टाइम में कि इतना बड़ा अखबार में ऐसे ही नहीं खबर छपवाया जा सकता है, माने खबर छपवाया जा सकता है, खबर छप नहीं सकती है। मतलब इन्होंने खुद इंडिकेट कर दिया कि हमने छपवाया है। खबर छपवाई नहीं जाती, खबर छपती है। और 1 मिनट, 2023-24 का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। आरटीआई के अगेंस्ट में दिल्ली के एजुकेशन डायरेक्टर ने जवाब दिया है। 2023-24 में 1,01,000 कुछ लड़के 9th में फेल हो गए। उससे पहले 85,000 कुछ लड़के, उससे पहले 55,000 कुछ लड़के, उससे पहले 35,000। मतलब 2020-21 से देखें तो हर साल लड़कों की फेल होने की तादाद बढ़ती जा रही है। और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप भी 9th 10th किए होंगे।